अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मौलाना एंग्री, पाकिस्तानी पासपोर्ट हैज़ नो वैल्यू, फिज़ा खान पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो मौलाना एंग्री हो गए। पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या वैल्यू है? जीरो वैल्यू। कोई वैल्यू नहीं है इनके पासपोर्ट की। बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, ठीक है, बांग्लादेशी जुबान में कहें तो 1 टके की वैल्यू नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो कहूँगा गाज हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीज़न ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं घबराते हैं ये, घबराना नहीं है। ये भी उस पे भी आ जाते हैं। कोई भी हो घबराते हैं ये अपनी पहचान बताते हुए बाहर। वहाँ ये पोरकी ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी हैं। ऐसे लोग हो गए हैं कि हमें थोड़ी बहुत इज्जत लेने के लिए खुद को इंडियंस करना पड़ता है। बड़े जज्बे के साथ कहते हैं वी आर इंडियन। मेरा खुद 1-2 जगह आउट ऑफ कंट्री टूर हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग खुद ये कहते थे हम लोग इंडियंस हैं। लग गए। तो जब आपने इंडियन बोला तो आपका पासपोर्ट नहीं देखा उन्होंने? नहीं पासपोर्ट, मैं शॉपिंग मॉल की बात करूँ। हम एक शॉपिंग मॉल गए थे, तो वहाँ पर वो शॉपकीपर था, उसने पूछा आप पाकिस्तानी हो कि इंडियंस हो? हमने उनको कहा हम इंडियन है, तो वो बड़ा खुश हुआ। पाकिस्तानी को उसके साथ 2-3 गालियाँ भी निकाली। पाकिस्तान से डिग्री करके जाते हैं, कहते हैं जाकर वहाँ काम करेंगे। अब पाकिस्तानी डिग्री पर क्या ही काम मिलेगा, ये चीज है। तो फिर भीख मांगते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। चंदू हो या चंपा, तू ही है मेरे बात। सारे के सारे पाकिस्तान की मॉडल भीख मांगते हुए पकड़ी गई। सेलिब्रिटी ये पाकिस्तान में होते हैं, वहाँ इनको गधा नहीं पूछता। यूएई में तो इन्होंने इतना कचरा फैला रखा है ना भाई, कि यूएई सरकार को रमजान में स्पेशल कानून बनाना पड़ा। जो भीख मांगेगा 50 साल के लिए अंदर। कहीं भी पाकिस्तानी भिखारी दिखा रमजान में तो सीधा 50 साल के लिए जेल में डालेंगे। लग गए। पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ, और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, ठीक है, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। पासपोर्ट बनवा लिया। ये जो है बंगाली का पासपोर्ट है, कोई पाकिस्तानी मिसाइल नहीं है कि 2-4 दिन के अंदर में बन जाएगा। ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पहले कभी हम कहते थे ये 2 टके का इंसान है, यानी बंगालियों को कहते हैं। वो हमें कहते हैं कि 2 टका हमारा ऊपर है। अब तो मुझे रिसेंटली लग रहा है अगवानी भी हमसे जो है वो अगवानी मिलते हैं। वो कहते हैं थोड़ा सा है जो 100 साल हमारी रुपये तुम्हारे से ऊपर तकड़ी ऊपर होगी। लंका हमारे से बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी हुई है, उनकी जीडीपी कहाँ पे है, उनकी बजटिंग कहाँ पे है, उनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, हमारी इन्फ्लेशन का। हम उनके एज अ रेशो बात करें तो हम तो उनसे कम्पीट ही नहीं करते। हम अपने आप को कम्पीट करना, हम अफगानिस्तान से कम्पीट कर लें, हमने कम्पीट करना लंका से कम्पीट करें अपने आप को। अगर पासपोर्ट एल्यूशन आपने देखनी है ना, तो आप कर रहे हो, आप कहो जी पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका से मुकाबला करने लग जाए। अब मैं मोबाइल वाले पाकिस्तानी कहना हो कि दिल में कहूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी के तौर तरीके में बोल दूँ कि नहीं जी पाकिस्तान बहुत ऊपर है। इन नेचुरल हम बर्दाश्त करें भाई, ठीक हो गया। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं, जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो सही समझते हैं। चलो है नहीं हम ऐसे, ठीक है। और हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर, चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं। हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए। हमारे बच्चे वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही। बस एक ही है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना, मगर मॉरल वैल्यूज में हम बहुत डाउन है। का खाना आगे हम ज्यादा टाइम ही लेंगे। वो भाई का वो खा रहे हैं। अच्छा फिर ठीक है, फिर गप लगाते हैं। क्या कहेंगे वो कैसे? अब अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, इंडिया की अगर बात कर लें, ये जितने भी हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज हैं, कैसे आगे चलेंगे? एक टाइम पे हम सब कभी एशियन टाइगर हमें कहा जाता था, या हम खुद को ही कह देते थे। मुझे जो पर्सनली जो मुझे फील हुआ है ट्रैवल करने के बाद, चीज़ें देखने के बाद, तो वो खुददार कौमें हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें, सेल्फ रिस्पेक्ट है। उनको मांगना नहीं पसंद, उनको मेहनत करना पसंद है। मांगते भी हक से हैं, जैसे कोई हलाल का काम हो। हम में खुददारी खत्म हो गई है, ठीक हो गया। हमारी टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक हम लोगों को मांगने की आदत पड़ गई है। यहाँ आकर ये हलाल हराम सब भूल जाते हैं। मांगने में कोई हरामी नहीं, लेकिन डिस्को और पब हलाल ही चाहिए। कुछ टाइम पहले की खबर
खबर थी जो सऊदीया से या गल्फ कंट्रीज़ की अगर बात करें, वहाँ पे ये कहा, रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि जितने भी वहाँ पे भिखारी पाए जाते हैं मोस्टली ऑलमोस्ट 90%, 85%, 90% वो पाकिस्तानी होते हैं। आते नकली टांग पर है, जाते असली कार में है। अब क्यों ना करे कोई इनको डिपोर्ट, क्यों ना भगाए, फिर वापस आकर पब्लिक रिएक्शंस में चिल्लाते हैं कि गेट आउट पाकिस्तानी, इसके ट्रेंड चल रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद, इस न्यूज़ के बाद इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज है, और दूसरे नंबर पे वही बात नेबर की बात करें, वो वहाँ पे जाके मैनेजिंग पोस्ट पे हैं, मतलब, और हम वहाँ पे एक तो लेबर पोस्ट पे हैं या फिर वही कि हम वो वाली पोस्ट है। पे बात आपने की है कि हमारे यहाँ ना वही फिर आ जाएगी वैल्यू की बात, हमारे यहाँ शर्म एथिक्स नहीं है। हम मांगते हैं, हमने कहा ना देगा चलो और दूसरा दे देगा, और वो बाहर जाते हैं उम्रे के बहाने, मगर वहाँ मांगते हैं। मैं खुद उम्रे पे गया था, मुझे पता कि मैं जानता था ये पाकिस्तानी है, ये मांग रहे हैं। बांग्लादेश पहले सूरत थी हमसे बड़ा वर्ष था, अब उन्होंने बहसीत एक नेशन जिस काज पे भी खड़े हुए हैं वो एक काज पे खड़े हो गए और हमसे आगे चले गए। पहले हमारी एग्जांपल थी कि 2 टके का बंदा, बांग्लादेशियों का टका जो है ना वो हमसे डबल है। बताता हूँ जी, उनकी एजुकेशन का म्यार ये है कि मैंने BSc इंजीनियरिंग की तो हम गए थे थाईलैंड पढ़ने के लिए। हमारे जो दोस्त साथ थे वो कर्नाटका से थे, वो इंडियंस थे। तो हमें बड़ा हुआ ताज्जुब कि ये हमें पढ़ा रहे हैं तो ये हमसे ज़्यादा क्यों है। तो उसने बताया कि उसने BSc के बाद MPhil MSc की, MPhil किया और उसने PhD की, उनके पास मौके हैं। हमारे यहाँ कन्वर्शन रेट जो BSc इंजीनियरिंग के बाद, मैं अपने शोबे से बता सकता हूँ कि MPhil का रेट 2% है और PhD का 1% है, 1% है। और ये है उनके PhD वैल्यू बहुत है, उनके यहाँ डॉक्टर ने, उनके रिसर्च जारी है, एजुकेशन क्वालिटी है उनके पास। यही वजह ना आज वो चांद पे भी पहुंच गए और हम तो वही MSc और MPhil ने जो जदीद रिसर्च की, इस वजह से वो आगे गए। हमारे यहाँ एक लेवल है, बस डॉक्टर बन गए। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर फिजा। चलना हटना ये दुनिया इतनी तंग आ गई है इनसे कि इनको वीजा तो UAE, कतर, सऊदी ब्रादर मुल्क नहीं देता। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। और रोना रोते हैं कि भारत ने वीजा रोक दिया, क्योंकि ये मौलाना कहता है इसकी भारत में शादी हो जाती, मोदी जी ने वीजा रोक दिया। क्यों भाई, मैं कह यार आओ मेरे घर देखो, मैं कोई 2 नंबर आदमी नहीं हूँ। वो कह रहे हैं आप अबे बॉर्नविटा खाया करो, भारत दुश्मन है भूल जाते हो क्या। ये वीजा कहती है ये 2 नंबर है, असली है, I mean दूसरे वाली है। ये कहती है कि ये सबसे बड़ी फैन है पाकिस्तानी टीम की, इसको तो आने देना चाहिए था। चांस हो तो मुझे इंडिया में जरूर बुलाइए। लेकिन ना, वर्ल्ड कप में नहीं आने दिया। मेंशन किया हुआ है 3 से 5 वर्किंग डेज में इशू कर दिए जाते हैं, बट मैडम जी एक्चुअली रूप रंग देखकर वीजा नहीं देते लोग। देते तो यही देखकर हैं यार, हरे रंग का पासपोर्ट देखते ही फ्यूज उड़ जाते हैं लोगों के। इवन सऊदी अरब की अगर बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, उन्होंने बोला था कि 90% जो यहाँ उनके वहाँ पे भिखारी हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, किसी का दिल हो तो आपका दुबई ने आपको मल्टीपल सिटीज के जो है वो पासपोर्ट बैन किए हैं, उन्होंने कहा जी इन लोगों का वीजा नहीं लग सकता पाकिस्तानियों का, इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की मल्टीपल सिटीज के। ठीक हो गया, उनकी वेबसाइट पेजेस पे हैं। अब वो लॉ जो दुबई या सऊदी गल्फ में अप्लाई करना पड़ता है उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना एरिया चेंज करना पड़ता है। आपके खाली बड़े शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और ये बड़े शहर छोड़ के आपके बाकी सारे शहरों के उन्होंने वीजा ही बंद किए। अगर आप अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर बगैर वीजा की अगर एंट्री स्टार्ट कर दें, सबसे ज्यादा मांगने वाले जाएंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। उन्होंने अपने मुल्क में टूरिज्म प्रमोट करना है कि मांगने वाले प्रमोट करने हैं। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, मांगना इन पाकिस्तानियों का नसीब नहीं है, शौक है। और आप हम सब अच्छे से जानते हैं कि शौक से बढ़कर क्या है। मांग नहीं आ रही, मजबूरी है। मांगते रहो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दरबार खल्लास, जय हिंद जय भारत। जी जनाब, तो आज एक नई बात पता चली कि कुछ शहरों, बड़े शहरों को छोड़ के ज्यादातर का वीजा बैंड है, यानी कराची वालों के बहुत ही अफसोसनाक खबर है ये। कराची वालों के लिए नहीं, वो तो बैंड तो था, लेकिन ये अब थोड़ी सी डिटेल पता चली कि देहाती इलाके जो हैं या जो गांव देहात के लोग होते हैं, बड़े शहर 2 से 3 के अलावा सब पे पाबंदी है। मैं इस बात पे कह रही हूँ, बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तानी जाकर वहाँ भीख मांग रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है ये। वैसे क्यों अपनी रेपुटेशन खुद खराब कर रहे हैं ना। देखना, वो आया भीख मांग रहा है, फिर गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। हाँ, तो बस ये कि अच्छा, एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान में गुर्बत है, तो ये सऊदी वालों को इनको पता है।
तो वो लोग पाकिस्तानी को जानते हुए भी भीख दे रहे हैं कि मतलब कि आप जाओगे अदर कंट्री जाकर आप भीख मांग रहे हो, आप अपने मुल्क को क्या प्रेजेंट कर रहे हो? भिखारी। तो ये तो आप इतना तो सोचो कि आप वहाँ क्या कर रहे हो। अगर आप एक अच्छी वर्किंग पे जाते हो, अच्छी जॉब पे जाते हो, तो ठीक है, आप अपने मुल्क को लेके जा रहे हो अपने साथ। ऐसा थोड़ी है कि आप जाके वहाँ भीख मांग रहे हो तो सिर्फ आप हो, आप नहीं हो, आपके पीछे आपका पूरा मुल्क है, उसमें कितनी बड़ी आवाम है, कितने लोग हैं। आप थोड़ा ख्याल करो कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, सिंध साइड से आकर कराची में ये धंधा बनाया हुआ है लोगों ने, ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल। और फिर यही सिंध वाले आगे दुबई तक पहुंच गए। यही सिंध वाले अब आगे दुबई की पहले कराची से कुछ पैसे जमा कर लेते होंगे। अब कराची वाले बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा होशियार है। उनको पता है कौन सही है, कौन फेयर है, कौन नॉन फेयर है। वो उन्हीं लोगों को देते हैं जो नीडी हैं। अब इन लोगों की तरफ इतना रुझान नहीं है, तो ये पैसे लगा के अब कन्वर्ट हो रहे हैं वहाँ। बिल्कुल सही कह रही हैं कि अब पाकिस्तान में कराची में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा टैग चला था, हैशटैग चला था भीख बैंड एग्जैक्टली भीख बैंड करो। बिल्कुल। तो इसको पता ये चला कि ये भिखारी करोड़पति हैं, करोड़पति, ये लखपति हैं, इनके अकाउंट्स में हमसे ज़्यादा पैसे हैं इनके पास। तो फिर लोगों ने इनको पैसे देना बंद किए, तो अब ये शायद दूसरे कंट्रीज में भी पहुंच गए क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो इन सारे गुराहों को लेके कराची में आते थे और जगह जगह पर वो अपने लोगों को तैनात करते थे और शाम तक उनसे रिकवरी की और चले गए, उनको उनका मुआवजा दे के। यही लोग इनको दुबई ले गए। अब यही लोग उनको दुबई लेके जा रहे हैं। उम्रे के बहाने जाते हैं, उम्रे के 2 से महीना 1.5 महीना लगाते हैं, तो ये डेली इतना कमा लेते होंगे जो इनका खर्च से टू मच। मतलब वही वाली आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है कि आप अपने मुल्क को साथ लेके जा रहे हो। बिल्कुल, आप अकेले नहीं जा रहे हो। आप अपने मुल्क के, आप मुल्क को बदनाम कर रहे हो। आज पता है पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से बेइज्जती है। कहते हैं कि लाइन में लगे रहो, और भाई खुद तो बता रहा है, बोला हमें कई जगहों पे अपने आप को इंडियंस कहना पड़ता है, तो बात ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल, और बात ही सब दी एंड है, खत्म हो गई है। जब हम अपने आप को वहाँ इंडियन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ अपने मुल्क को छुपा रहे हैं इसलिए कि हमारी और बेइज्जती हो जानी है। अब उसने जब इंडियन कहा तो उस शॉपकीपर ने पाकिस्तानी को कितनी गालियाँ दे दी। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, देखा ना, फिर सुननी पड़ी ना, वो तो सुननी पड़ी, जाहिर सी बात है। अब नहीं सुनते तो क्या कर सकते हैं, सुन ही सकते हैं। तो ये है कि आज हमारी ही हरकतों की वजह से आज हमारे मुल्क का ये हाल है। बिल्कुल। तो हमें ही अपने मुल्क को अगर बेहतर करना होगा तो हमें अपने आप को, अपने किरदार को बेहतर करना होगा। एग्जैक्टली। इससे पहले कि पूरी दुनिया, बांग्लादेश, ये चंद इंडिया भी हमें जाना मना कर दे। हाँ, ये कुछ चंद लोग हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को जो मेजोरिटी ये चंद लोग सही होंगे। मैं कहता हूँ ज़्यादातर लोग यही होंगे। मतलब कि माइंड सेट ऐसा हो गया लोगों का, भीख मांगना या मांग के खाना। आप देखो कराची में भी जगह जगह दस्तरखान बिछे हुए, उससे कि लोग कहते हैं कि बाकायदा उससे बेरोज़गारी पैदा होती है। आपको जब खाना सड़क पे मिल जाता है ना, कहते हैं उससे फिर ये होता है कि आप काम धंधे के काबिल नहीं होते। देखें, ये सिर्फ इसलिए किया होगा कि चलो कोई अगर बेघर है, किसी के पास नहीं है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं अकेले होते हैं, उनकी कोई फैमिली नहीं होती, उनके पास कोई काम नहीं होता, तो वो रोड पे ही सो रहे होते हैं और रोड पे उनका खाना पीना होता है। तो उनके लिए ये चीज़ें सहूलत की थी, उनके लिए ये चीज़ें खोली गई कि चलो वो लोग खाना खा सकते हैं। लेकिन अक्सर मैंने देखा है अब जो मजदूर लोग हैं ना, मजदूर लोग वो मजदूरी करते हैं और 3 टाइम का खाना आके दस्तरखान पर खा लेते हैं। आपको आगे बढ़ने की जज्बे ख़त्म हो जाते हैं। कहते हैं कि आपके ऊपर जब ज़्यादा जिम्मेदारियां पड़ती हैं, आपके खर्चे बढ़ते हैं, तो आप कुछ भी करके और मेहनत करते हो और काम ढूंढते हो। तो जब आपको सहूलतें मिल जाती हैं, खाना पीना सड़कों पे मिल जाता है, तो फिर आप थोड़ा सा इन चीज़ों से बचते हो। लेकिन जो वाकई ज़रूरतमंद है तो उनका तो भला होता है, उनका तो भला हो ही जाता है। लेकिन मैंने देखा है जो एक वाइट कॉलर बंदा होता है ना, और जो इज्जतदार होता है ना, उसको मैंने कभी भी दस्तरखान पे नहीं देखा, ना ही किसी के आगे हाथ फैलाते हुए देखा। उसने कहा मैं भूखा तो रह लूँगा, लेकिन मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, ना ही मैं दस्तरखान की तरफ जाऊँ। तो ये हालात है पाकिस्तान के, और पाकिस्तानियों के ये हालात हम पाकिस्तानियों ने खुद नहीं किए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह।